हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ जूलॉजी सेमेस्टर 2। हम आज करने वाले हैं एसटीएस यानी कि आपकी जेलीफिश। ठीक है, हम जेलीफिश टाइप स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं विद नोट्स। तो आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं, चाहें तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, नहीं तो आपकी सुविधा के लिए ही मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बच्चा लोग, एसटीएस जो होता है दैट इज़ नोन एज योर स्टारफिश। अब आप स्टारफिश तो मतलब बहुत ही जब छोटे थे तब से आप एनिमेशंस में, कार्टून्स में स्टारफिश को देखते आ रहे हैं, लेकिन आज आपको फाइनली सेकेंड सेमेस्टर में मौका मिल रहा है स्टारफिश की टाइप स्टडी पढ़ने का। अच्छा, हैबिट और हैबिटेट के बारे में अगर हम बात करें तो हैबिट और हैबिटेट क्या है इसका। सबसे पहली बात तो देखो, ये मेरीन वाटर में पाई जाती है। ठीक है, एक समुद्री जीव है जो कि मेरीन वाटर में पाया जाता है। अब सर मेरीन वाटर में कहाँ पाया जाता है, तो देखो यार, जो इसका मडी सरफेस होता है ना, ठीक है, जो कि समुद्र की गहराई एकदम जो मडी सरफेस होता है, ये वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, क्रीपिंग मोशन होता है इसका वहाँ पे। ठीक है सर, ये तो बता दिया आपने कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर ही क्यों पाई जाती है, ठीक है, कहीं और क्यों नहीं। ठीक है, डीप क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये जो आपका एस्टीरियास है, ये आपका प्रेफर करता है डार्क प्लेसेस में रहने को। और जैसा कि आप जानते हैं, जब आपको इकोलॉजी मैंने पढ़ाई थी तो मैंने आपको तब बताया था कि हमारे नॉर्मल एयर के कंपैरिजन में, ठीक है, जो हमारा लैंड टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर है उसके कंपैरिजन में जो एक्वेटिक एटमॉस्फेयर है उसमें लाइट जो है वो कम रहती है। ठीक है, लाइट का इंटेंसिटी जो है वो कम रहता है। ठीक है, इसीलिए ये बॉटम्स पे ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं। उसके बाद 5 एक्सटेंशंस होती हैं इनके पास जो कि इन्हें मूव करने में हेल्प करती हैं। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो वो 5 एक्सटेंशंस इनकी 5 आर्म्स होती हैं। ठीक है, अब एस्टेरियास के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। अपनी बाजुओं को, सॉरी, अपनी हाथ को ऐसे खोल लीजिए। ठीक है, अपने हाथ को खोल लिया आपने। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस इज सिमिलर टू द स्टारफिश। अपने हाथ को खोल के आप इसका डॉर्सल साइड और इसका वेंट्रल साइड दोनों समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे मैं समझाता हूँ। पहले हम नॉर्मल जनरल बातों के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से समझना बच्चा, इसके पास पहली कैरेक्टरिस्टिक जो होती है दैट इज ऑटोटोमी। ऑटोटोमी का मतलब होता है कि ये अपना कोई सा भी एक आर्म क्या कर सकती है, खुद से डिटैच कर सकती है, रिमूव कर सकती है। ठीक है, इसको आप सिंपली इस चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे छिपकली की पूंछ होती है तो वो अपनी पूंछ का एक स्पेसिफिक लेंथ काट के अलग कर सकते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से दैट इज कॉल्ड दी ऑटोटोमी। अच्छा सर, क्या इसने अपना वो जो आर्म है वो प्रॉपरली खो दिया है? नहीं, नहीं बच्चा, ये क्या कर सकती है, रीजनरेट भी कर सकती है। तो इसके पास ऑटोटॉमी के साथ साथ रीजनरेशन का भी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो आर्म इसने अभी खोई है ये उस आर्म को दोबारा से रीजनरेट कर लेगी। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा इसके एक्सटर्नल फीचर्स की ओर। समझना बच्चा ध्यान से, जो आपका स्टारफिश होता है, ठीक है, स्टारफिश की दो साइड्स होती हैं। जैसे हम अपने में डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड देखते हैं ना, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम डॉर्सल साइड वेंट्रल साइड देखते हैं। स्टारफिश के केस में जो है हम देखेंगे इनका एक एबोरल सरफेस और एक ओरल सरफेस। कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हम में डॉर्सल होता है, इनके केस में एबोरल सरफेस होता है। ठीक है, जैसे हम में वेंट्रल होता है, इनके केस में ओरल सरफेस होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ अपना हाथ मेरे साथ ऐसे खोल के बैठो। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके एक्सटर्नल फीचर्स को आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। आपके सामने जो पहले पेज पे इमेज आपको दिख रही है दैट इज दी एबोरल सरफेस। ये क्या है? एबोरल सरफेस है। एबोरल सरफेस इज योर डॉर्सल सरफेस। अच्छा, 5 आर्म्स हैं इसमें तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको एबोरल सरफेस से क्या क्या विजिबल है वो समझो। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप अपना हाथ ऐसे खोलोगे आपको यहाँ पर एक पेंटागन देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्राई करके देखो, अपना हाथ पकड़ो, ठीक है, ऐसे खोलो, लाइंस जोड़ के देखो, एक ऑलमोस्ट एक पेंटागनल शेप मिलेगी, क्योंकि सबके हाथ की फिंगर्स के साइजेस अलग अलग होते हैं, तो हो सकता है किसी का प्रॉपर पेंटागन ना बन रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक पेंटागनल टाइप से रचना स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है दिस इज नोन एज दी सेंट्रल डिस्क। क्या बोलोगे बच्चा? सेंट्रल डिस्क। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है आपके बोरो साइड पे प्रेजेंट?
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ दी मेड्रीपोराइट। सर ये मेड्रीपोराइट क्या होता है? सिंपल बच्चा समझो, ये मेड्रीपोराइट जो होता है, आगे लिखवाऊंगा अभी आपको, इसके बारे में टेंशन मत लो, ठीक है? नोट्स में सब है, आप बस बैठ के सुनो और दिमाग लगा के समझो, ठीक है? मेड्रीपोराइट बच्चा एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर कुछ 200 से 250 जो है आपके पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स पानी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? पानी को रिसीव करेंगे और इसमें भेज देंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम में, जेलीफिश के वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। तो ये होता है मेड्रीपोराइट का काम, ठीक है? और उसके अलावा आपको डॉर्सल साइड पे एनस भी देखने को मिल जाएगा। एनस क्या है बच्चा, आप जानते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग, ठीक है? तो आपको क्या क्या देखने को मिला? सबसे पहली चीज़ आपको एक सेंट्रल डिस्क देखने को मिली। उसके अलावा वेट मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? चलिए, ठीक है, तो समझना क्या हुआ है, ठीक है? आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? एक सेंट्रल डिस्क देखने को मिल रही है, ठीक है? एक सेंट्रल डिस्क मिल गई, एक मिला आपको मेड्रीपोराइट, और एक आपको क्या मिला? एनस मिल गई। इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है? अब हम जाने वाले हैं इसकी आर्म्स के ऊपर, ठीक है? तो जब हम इसकी आर्म्स को देखेंगे तो आपको ना इसकी पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है, सभी आर्म्स के ऊपर आपको छोटी छोटी स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट आर मार्जिनल स्पाइन। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इसकी बॉडी के ऊपर मार्जिनल स्पाइन्स ही, नहीं, इसकी बॉडी के ऊपर और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो देखने को मिलते हैं, ठीक है? जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे सेकंड फोटो में, ठीक है? तो फर्स्ट फोटो जो है आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आता है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना डाउट छोड़ दीजिए, मैं बहुत वेला हूँ, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? ओके, तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट हमारी इमेज पे। चलिए, क्या हो गया जी? अरे रे, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, चल रही है ना रिकॉर्डिंग? चलो चल रही है, बहुत बढ़िया। कभी कभार ना ऐसा लेक्चर हम आगे निकल जाते हैं रिकॉर्ड करते करते, और पता चलता है कि ओबीएस बंद हुआ पड़ा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं चलती। चलो, हमने क्या देखा बच्चा? अभी एबोरल सरफेस देखा। अभी हम क्या देखने वाले हैं? ओरल सरफेस देखने वाले हैं, यानी कि पहले हम ऐसे देख रहे थे, अब हम ऐसे देखेंगे, ठीक है? या फिर आप जैसे भी आपने शुरू किया, आप पहले अगर आपने ऐसे शुरू किया तो आप ऐसे देख सकते हो, आपकी इच्छा है। सीधी भाषा में हम वेंट्रल साइड देखने वाले हैं। बच्चा, वेंट्रल साइड कैसे पहचानी जाती है स्टारफिश की? स्टारफिश की वेंट्रल साइड पहचानी जाती है आपके माउथ की वजह से, ठीक है? तो माउथ का प्रेजेंस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? वेंट्रल साइड, ओरल सरफेस किसका? स्टारफिश का, ठीक है? उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ ग्रूव देखने को मिलती हैं, ठीक है? ये जो आपको ऐसे मैंने शेड करके बनाए हैं, ठीक है, ये आपको ग्रूव्स देखने को मिलते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? एम्ब्यूलॉकुलर ग्रूव्स, ठीक है? चलिए, अब सरफेस के ऊपर में क्या क्या देखने को मिला एबोरल सरफेस के ऊपर, ओरल सरफेस के ऊपर, ये हम अभी थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी? आपका मेड्रीपोराइट। बच्चा, मेड्रीपोराइट जो होता है, मैंने बताया ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और किससे बना होता है बच्चा? कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट से। भाई, कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्लेट है, इसके अंदर 250 छेद होते हैं, ठीक है? 250 पोर्स होते हैं, और इन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर जो है वो एंटर करता है, कहाँ पे? आपके वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या सर? कि मेड्रीपोराइट प्रेजेंट किधर है? मेड्रीपोराइट ऐसा नहीं है कि आप सेंट्रल डिस्क पकड़ी और कुछ भी उसमें बना दिया, नहीं। मेड्रीपोराइट की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है दो आर्म्स के जंक्शन पे, ठीक है? अगेन अपना हाथ खोलिए, आपको ये जो दो आर्म्स आजू बाजू वाली दिख रही है, इनका ये जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है? अगर मान लो ये स्टारफिश का एबोरल सरफेस है, तो कुछ यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, आसान भाषा में जहाँ दो आर्म्स का जंक्शन होगा वहाँ पर मेड्रीपोराइट प्रेजेंट होगा, ठीक है? जहाँ दो आर्म्स का जंक्शन, वहाँ पर मेड्रीपोराइट प्रेजेंट। चलो, कर लिया हमने इतनी बात। अब ये जो दो, मान लो कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ पर मेरे को अगर यहाँ पर एक पेन मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। देखो, वाह,
किस्मत, किस्मत वाली वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। मैं स्टडी टेबल पे बैठा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पेन मिल गया। ये देखो मैंने लाल निशान लगाया छोटा सा, दिख रहा है कैमरा में? ठीक है, नहीं दिख रहा तो देख लो, मैंने यहाँ पर ये निशान लगाया। दिस इज द मेड्रीपोराइट। अब देखो जिन दो बाजुओं के जंक्शन पर ये मेड्रीपोराइट प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिन दो बाजुओं के जंक्शन पर ये मेड्रीपोराइट प्रेजेंट होगा, इन्हें बोला जाएगा बाइवियम। ठीक है, क्या बोलोगे इन्हें? बाइवियम। और जैसे बची हुई तीन बाजुएं हैं उन्हें ट्राइवियम। क्लियर है? इतनी बात समझ आई। जो जंक्शन की दो बाजुएं हैं इन्हें बोला जाएगा बाइवियम, बची हुई तीन बाजुओं को क्या बोलेंगे? ट्राइवियम। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम नेक्स्ट इमेज पर चलते हैं। ठीक है, अरे स्क्रीनशॉट निकलवा के रख मत लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकलवा के इनके जरा प्रिंट आउट्स भी निकलवा लेना। बच्चे रखते रहते हैं, कितना टाइम तक ही पड़े रहते हैं। ठीक है, चलो तीसरी इमेज आपके सामने है, ये हमारा आज का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, जिसमें हम ओरल सरफेस के बारे में ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो एबोरल सरफेस पे हमने जो क्या बात की थी, एबोरल सरफेस पे हमने पहली चीज़ क्या पकड़ी थी? आपका मेड्रीपोराइट। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी? प्रेजेंस ऑफ द एनस। एनस क्या है? खाली एक ओपनिंग है आपके एलिमेंट्री कैनाल की। अब सर आ रहे हैं हम मेन पार्ट पे। ठीक है, जो इस पूरे लेक्चर में सबसे ज़रूरी चीज़ होने वाली है, दैट इज आपके मार्जिनल स्पाइंस, डर्मल ब्रैंकी जिन्हें कि हम गिल्स भी कहते हैं, और पेडिसिलेरिया। बहुत आसान है सर, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसान है। देखो पॉइंट को मेरे समझने की कोशिश करना, जो मैं कहने वाला हूँ बात थोड़ी सी ऊपर के लेवल की है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना। ठीक है, देखो जैसे बच्चा, आप अगर स्टार फिश को देख रहे हो, आपको स्टार फिश को देख के समझ नहीं आएगा कि मार्जिनल स्पाइंस कौन से हैं, डर्मल ब्रैंकी कौन से हैं, या फिर जिन्हें हम गिल्स कहते हैं वो कौन से हैं, ठीक है, या फिर पेडिसिलेरी कौन से हैं। नहीं, आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सी जो है स्पाइक्स निकली होती हैं, तो इतना डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए आसान नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए नीचे मैंने एक छोटा सा आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा, वो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ से हम बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये तीनों जो है ये डिफ्रेंशिएट कैसे किए जा सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक बड़ा सा ये बल्ब दिख रहा होगा। ठीक है, जो बड़ा वाला बल्ब दिख रहा है ये क्या है? आपका ट्यूबरकल, या फिर इसे आप मार्जिनल स्पाइन भी कहते हैं। ठीक है, ट्यूबरकल कह लो या फिर मार्जिनल स्पाइन कह लो। इसके आजू बाजू से क्या निकलेंगे? आपके डर्मल ब्रैंकिया। ठीक है, डर्मल ब्रैंकिया निकलेंगे, जिन्हें कि हम गिल्स भी कहते हैं। ठीक है, फंक्शन हम इनके धीरे धीरे करके समझेंगे आगे। तो मार्जिनल स्पाइंस के बारे में हमने क्या बात की कि प्रेजेंट ओनली ऑन द डोर्सल सरफेस। ठीक है, ये मार्जिनल स्पाइंस जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये डोर्सल सरफेस का करेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, लेकिन डर्मल ब्रैंकाई हो गया या फिर आपका पेडिसिलेरिया हो गया, ये दोनों क्या है? ये आपके डोर्सल भी प्रेजेंट है बच्चा, और वेंट्रल पर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है? दोनों साइड्स पर प्रेजेंट होंगे। चलिए, हमने मार्जिनल स्पाइंस के बारे में बात कर ली, डर्मल ब्रैंकाई के बारे में बात कर ली, जिन्हें गिल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको यहाँ पर छोटे 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 छोटे, ये देखो जहाँ पर मेरा कर्सर है अभी। ठीक है, जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर है अभी, क्योंकि मैं अभी फिलहाल एनोटेशन यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पर मेरा कर्सर है उन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। देखिए ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके? इन्हें बोला जाता है पेडिसिलेरिया, और इनका फंक्शन भी बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, इनका फंक्शन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है ये डस्ट वगैरह, ठीक है, उसके बाद आपका लार्वा जो होते हैं, उसके अलावा आपके जो स्मॉल इंसेक्ट सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं, ये उसे क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब इनकी शेप देख के आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, आप इसे आई डोंट नो कि आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और हमारे यहाँ पर इसे चिमटा कहते हैं। ठीक है, तो इसे चिमटा कह लो या चिमटी कह लो। ठीक है, तो उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि चीज़ों को होल्ड करने में बड़ा एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये होल्ड कर करके जो है क्लीनिंग कर सकता है, और होल्ड कर सकता है किसको? प्रे को। ठीक है, प्रे को होल्ड कर सकता है। अब जिन्होंने सोचा है कि मैंने फर्स्ट स्लाइड से एक पॉइंट मिस किया है, उनके लिए मैं फर्स्ट स्लाइड को दोबारा खोल रहा हूँ। ठीक है, उनके लिए मैं फर्स्ट स्लाइड को दोबारा खोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने
थर्ड स्लाइड में इनके लिए एक चीज़ छुपा रखी थी। चलो, पहली फोटो का एक पॉइंट, दैट इज दी दे आर कार्निवोर। ठीक है, कार्निवोर है, स्ट्रिक्टली कार्निवोर। ठीक है, पॉलीकीड्स को खाते हैं, क्रस्टेशियंस को खाते हैं, छोटे छोटे मोलस्क होते हैं उन्हें खाते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैंने लास्ट तक के लिए क्यों बचा के रखा, क्योंकि बच्चा जो अभी हमने पेडिसिलेरिया पढ़े हैं, जो कि ऐसे चमटे की तरह दिखते हैं, चिमटे की तरह दिखते हैं, होल्ड कर सकते हैं किसी चीज़ को, वो इन प्रे को कैप्चर करेंगे। दैट्स वाई क्या है, एक स्ट्रिक्टली 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 कार्निवोर है। ठीक है बच्चा, चलिए बैक टू द पॉइंट जहाँ पर हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, आपके प्रे को कैप्चर करने में काम आएगा। और उसके बाद आपका डर्मल रैंक है, जिन्हें कि आप क्या कह सकते हैं, पेपुला भी कह सकते हैं। ये किस काम के लिए होते हैं, ये आपके होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्वेटिक बॉडीज में गेल्स किस काम के लिए होते हैं, सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर है, समझ आया आज का लेक्चर? आज का लेक्चर समझ आया तो आने वाले टाइम पे जितने हम एस्टेरियासिस के लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, एस्टेरियास के लेक्चर बनाएंगे, वो सभी के सभी आपको क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के साथ ही आप अगर मेरे साथ कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं, आई एम श्योर अगले लेक्चर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी डाउट हो, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए अपने डाउट को। ठीक है, बाकी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे जो है अपना सिलेबस जो था, सिलेबस कह रहा हूँ, अपना स्केड्यूल जो था क्लासेस का, वो मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं, मेरे सामने भी लगा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मंडे ट्यूसडे बॉटनी की क्लासेस आएंगी, वेडनेसडे थर्सडे जूलॉजी की क्लासेस आएंगी, एंड फ्राइडे सैटरडे केमिस्ट्री की क्लासेस आएंगी, एंड संडे को हम कोई एक आध शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आपको मोटिवेट या फिर गाइड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए पार्ट किसके, एस्टेरियास के साथ। ओके, चलिए बाय। चलिए 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 बाय। बाय बाय गाइस, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।